Hello dear student, welcome to my channel Stronger Scholar. So I am back with the new topic that is vitamins. So basically vitamins को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि vitamins क्या होते हैं। vitamins एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। तो जो ये vitamins क्या होता है, ये हमारी बॉडी में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। ट्रेस मीन्स बहुत कम, लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि विटामिन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में खुद नहीं बनते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी इसे खुद नहीं बनाती है, तो इसलिए क्या होता है, ये हमको डाइट के थ्रू चाहिए होते हैं। तो हम इसको डाइट से लेते हैं, तो हमें इसी अकॉर्डिंग अपने खाने में इसको शामिल करना होता है। तो अब हम इसको किस मतलब अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं कि कितने टाइप के हैं और हम इनको कैसे बांट सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कितने टाइप से बांट सकते हैं और हमने इसको किस अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है। सो नॉर्मली विटामिन्स कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी। तो हम इनको इनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे कि इनको हमने कितने पार्ट्स में बांटा है। तो नॉर्मली जो हमारे विटामिन्स होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो अब इनको सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे है कि कुछ होते हैं हमारे वाटर सॉल्यूबल जो पानी में घुलते हैं, कुछ होते हैं फैट सॉल्यूबल जो वसा में घुलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे वाटर सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल में मेनली क्या है हमारा विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो विटामिन बी जो है वो हमारा एज अ बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स मतलब इसके खुद के भी कुछ पार्ट्स हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और जो हमारा विटामिन सी है वो, तो बी एंड सी जो है वो वाटर सॉल्यूबल है। बाकी जो रिमेनिंग है हमारे दैट इज़ ए, डी, ई एंड के, ये हमारे जो चार हैं बचे हुए, ये क्या है, फैट सॉल्यूबल हैं, ओके। तो विटामिन जो बी और सी है वो वाटर सॉल्यूबल हो गए और बाकी के ये फैट सॉल्यूबल। अब हमारा क्या होता है कि जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाएगा कि वाटर सॉल्यूबल जो भी हैं हमारे विटामिन्स, उनके एग्जांपल्स दे देंगे। तो वो नॉर्मली बी, सी, एस इस तरीके से नहीं देते हैं, वो उसके साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो विटामिन्स हैं उनके हमें जो साइंटिफिक नेम है, जो इसके नेम दे रखे हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि विटामिन बी है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर खुद के 8 पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। तो हम 1 बाय 1 उसके क्या है नेम देखते चलेंगे, हम उन्हें क्या क्या नेम के अकॉर्डिंग बांटा है, ओके। तो जो हमारा विटामिन B1 होता है उसको हम थायमीन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, B3 इज़ नाइसिन, नियासिन, B5 इज़ पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, B7 इज़ बायोटिन, B9 इज़ फॉलिक एसिड एंड B12 इज़ कोबालामीन, ओके। और जो हमारे विटामिन सी है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो बी और सी के जो हमने ये जो नेम है वो इस अकॉर्डिंग दे रखे हैं, ठीक है। थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, कोबालामीन। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन, B6 का पूछ लेते हैं, मेनली B3, इस तरीके से इनके नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बचा हमारा फैट सॉल्यूबल वाला पोर्शन। तो फैट सॉल्यूबल में जो है हमारे ए, डी, ई, के, इनके भी हम नेम देखते हैं। जो विटामिन ए है उसका नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन डी का होता है कोलेकैल्सिफेरॉल, ई है अल्फ़ा टोकोफेरॉल, के इज़ फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया कि हमारे विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स को हमने किस अकॉर्डिंग डिवाइड किया है और इनके क्या है नेम क्या होते हैं। अब हम इसको हमें देखना है कि इनकी डिफिशिएंसी होने से, मतलब इनकी कमी होने से बॉडी में क्या क्या डिसीज़ देखने को मिलती है, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जो इनकी कमी से या डिफिशिएंसी से होते हैं, ओके। नाउ विटामिन की डिफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या क्या डिसीज़ देखने को मिलती है, उसके लिए एक फ्लो चार्ट है। दैट इज़ जो हमारा विटामिन ए है, विटामिन का हमने जो है नेम पहले डिस्कस किया, दैट इज़ रेटिनॉल, ओके। तो विटामिन ए की डिफिशिएंसी से होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो भी विज़न प्रॉब्लम होती है, मतलब आँखों से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है, वो विटामिन ए की ही डिफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन बी होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि उसके अपने आप में 8 पार्ट हैं। क्या क्या था वो, विटामिन B1, B2,
B3, B5, B6, B7, 9 एंड 12। पर हम क्या है उसमें से भी मेन उन वाले एंजाइम्स बट हम उनमें भी क्या है मेनली उन वाइटामिन को देखेंगे जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। लाइक विटामिन B1 से रिलेटेड जो डिफिशियंसी है वो है बेरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज B3। विटामिन B3 की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है वो है पेलाग्रा, एंड विटामिन B12 से होता है एनीमिया। तो जो हमारा विटामिन B1 उसका हमने नेम बताया था थायमिन से रिलेटेड जो हमारी डिसीज़ है बेरी, उसमें क्या होता है कि एक्सेसिव वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, मसल्स बहुत लूज़ हो जाती हैं, ठीक है। और जो विटामिन B3 है पेलेग्रा, उसमें क्या होता है डायरिया से रिलेटेड डिसीज़ हो जाती है। एंड विटामिन B12 एनीमिया, मतलब ब्लड में बहुत खून की कमी हो जाती है। तो विटामिन सी से रिलेटेड हमारी डिसीज़ है स्कर्वी में नॉर्मली क्या होता है हमारे जो ये गम्स होते हैं और जो ये टीथ की प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है और टीथ से ब्लड शो होता है, ठीक है। विटामिन डी से रिलेटेड हमारी डिसीज़ है वो है रिकेट्स। इसमें क्या होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं बोन्स वो वीक हो जाती हैं और मतलब टेढ़ी जॉइंट से टेढ़ा हो जाती हैं वो। और विटामिन ई की डिफिशियंसी से हमारा होता है फर्टिलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। और विटामिन के की डिफिशियंसी से होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। क्यों होती है एक्सेसिव ब्लीडिंग? क्योंकि इसमें जो ब्लड होता है वो कोगुलेट नहीं कर पाता है, मतलब उसका थक्का नहीं बन पाता है, इसलिए वो एक्सेसिव ब्लीड हो जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल क्या है विटामिन्स की डिफिशियंसी से हमारे जो डिसीज़ेज़ हैं उनका एक सिंपल पोर्शन है। और मेनली इसमें हमारा पूछा जाता है विटामिन B3, दैट इज़ जिससे क्या होती है पेलेग्रा डिसीज़ होती है, और B3 का नेम क्या होता है हमारा नियासिन। ओके, थैंक यू।